अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब लोग बख़ैर आफ़ियत होंगे। आज हम कुछ चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और ज़मन वही है कि हमें देखना है कि हर जान ये देख ले कि उसने कल के लिए क्या आगे भेजा है। तो इस ज़मन को सामने रखते हुए ये कुछ मुराकबे जैसी चीज़ें जो हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि ये वो टाइम होता है, अभी इस टाइम 2:50 हुए हैं, ज़्यादातर इसी टाइम पे हम एक नशिस्त जो है वो रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो चीज़ें हैं वो कुछ टॉपिक्स जो अगले आने वाले दिनों के अंदर खुलेंगे इंशाल्लाह, उसके ऊपर काम चलेगा, उसको आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो अच्छा, इससे पहले मैं इसका जो इस नशिस्त का क्यों, वाई दिस ऑल थिंग, तो उसका मैं एक आंसर छोटा सा देने की जिसारत करना चाहता हूँ। वो ये है कि इस ज़िंदगी में चाहे इंसान जंजीरों से जकड़ा रहे कुछ नहीं जाता, लेकिन आने वाली ज़िंदगी जो है उसमें आज़ादी मतलूब व मकसूद है। तो सबसे बड़ी ये आज़ादी है अगर कोई समझे। तो इसी ज़माने में हम आपके सामने करंट टॉपिक्स जो हैं वो लेके आते हैं। उसमें आज की एक नशिस्त के ऊपर, कल भी मैंने उस नशिस्त के ऊपर बात की थी, लेकिन वो ज़रा ऑटोमेटेड थी। तो आज सिर्फ मैं टॉपिक्स जो हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ और उस पर अपना फर्स्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके सामने रखूँगा। चोरी, सबसे पहला टॉपिक है चोरी। चोरी तो इस ज़माने में हो कि मुस्लिम्स अपने भाई या यानी जिसको मुस्लिम ब्रदरहुड कहते हैं, उसके अंदर अगर कोई चोरी हो तो वो काबिल सताइश भी नहीं है और उसके ऊपर काबिल गिरफ्त होनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ जो छापा मार कार्रवाइयाँ हैं वो ज़रूरी, छापा मार, अब इसको मतलब इस सेंस में ना ले जाएं कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ये चीज़ें बनाई जा रही हैं, इसमें अपना पैगाम तक कन्वे करना जो है ना वो मकसद है। और इसमें कोशिश भी मैं यही करूँगा 2-4 दिन कि मैं कुछ चीज़ें जो हैं फिलबदी सिर्फ टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं तो उनकी फहरिस्त, चूँकि फहरिस्त का जिक्र आ चुका है तो हम फहरिस्त को सामने रखते हुए ही बात करेंगे। तो चोरी जो है वो एक ऐसा अमल है जो कि गुनाह है, उस पर पकड़ होनी चाहिए। अच्छा, चोरी ये भी चोरी है कि कुरान को उसमें से एक सूरत जो है उसकी रिस्ट्रिक्शन हो। दिस इज़ टोटली कंफ्यूज्ड, ठीक है। ये अगर किसी भी ऐसे मुआशरे में जहाँ पे मुसलमान रहते हैं तो अगर वो इस तरह के कवानीन के तहत रहते हैं तो दिस इज़ टोटली दारुल हर्ब कहलाएगा, दारुल इस्लाम इसका मस्कन नहीं ठहराया जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आप कर सकते हैं, अपना लाहे अमल तय वो आपको देखना है। जबकि जो इंटरनल चोरी के वाक़यात हैं उनके ऊपर उनकी असल में चोरी का मौके भी जो हैं वो भी बड़ा, जिसको कहते हैं ना, वाइट कॉलर नहीं अब रहा, अब वो डिपार्टमेंटल और क्या कह लें उसको, पूरे उसके ऊपर हाउसेस जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला खैर करे। हम हाउस ऑफ कदर में बैठे हुए हैं तो बल्लिगू अन्नी वलौ आया, तो ये एक आयत भी अगर समझ आई तो वो आपको शायद पूरा तो ना कभी भी बता सकें, लेकिन जितना समझ आई आपके साथ शेयर कर दिया करेंगे। क्योंकि पहले मुझे लगता था कि शायद हो सकता है कि वो अंडरस्टैंडेबल ना हो फॉर सम ऑफ माय फ्रेंड्स, लेकिन अब जो है फील होता है कि नहीं भाई, हमें हिम्मत करनी चाहिए। अगला वर्ड है सच। सच का एतराफ़ करना चाहिए, वो चाहे कहीं से भी आया हो, लेकिन सच ये नहीं है। सच जो सब कुछ है वो सच नहीं है। बहुत सारे सच इस तरह के हो सकते हैं जो कि सच ना हो, लेकिन आपको सच ही लगें क्योंकि वो फ्लो में गुजर जाते हैं।
क्योंकि मैंने कुछ वक़फ़ इस तरह के देखे हैं जो अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली अब मुझे समझ नहीं आती, मैं उनको फिर इस तरह की चीज़ अपनी फीड में जो है वो थोड़ा सा फील करता हूँ कि जान के तो नहीं वो फिर इस तरह से किया जा रहा। क्योंकि मैंने जो वकूफ़ के बारे में, चलें वकूफ़ के ऊपर भी एक वीडियो जो है वो रखेंगे इंशाल्लाह, कि मैं रखना चाहता था, बल्कि मैं इवन कई दफ़ा इस तरह की चीज़ को नॉट इंटरेस्टेड में ले जाता हूँ जो कि सिर्फ पॉप अप होती हैं चीज़ें ओकेजनली, तो उनमें ज़्यादातर चीज़ें गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। होती चीज़ सही है, ठीक है, यानी काम ठीक होता है, लेकिन उसमें गलतियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं या इतनी मेजर होती हैं कि वो चीज़ें जो हैं किसी और तरफ चल पड़ती हैं। आगे आ जाता है जी टॉपिक खालिक और माबूद। अच्छा, अब इधर अंकल मजबूर से हाकिम है। अब यहाँ पे कुछ इस तरह की बातें हैं कि जो ये मतलब, अब कुछ चीज़ें इस तरह की हैं। अब थोड़ा सा मैं बैक में, कहते हैं हिस्ट्री से बताएं, चलें जी थोड़ा सा वो जो 600 साल वाला है ना, उसमें चले जाते हैं। इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। मैं अब इसको बोल देता हूँ, चलें, क्योंकि शायद सारों ने सुना हो, तो मैं उसका लिरिक्स आपके सामने रख देता हूँ। ऐसा सुकून ख्वाबों की अंजुमन में था। तो वो सब कुछ क्या था और किस चीज़ का पर्दा है, सोचने वाली बात है। मजबूर महज और हाकिम के बारे में बात करेंगे, मुख्तार के बारे में भी, तगय्युर के बारे में बात करेंगे, बीमार और सेहतमंद के बारे में इंशाअल्लाह ज़रा लंबी बात कर लेंगे एक ही दफ़ा, ताकि थोड़ा टाइम फिर इसके ऊपर इससे आगे भी हम सोच सकें। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये देखते हैं, जबर है, जबर और बिला जबर। तो ये यहाँ पे बिला जबर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें टाइम मेहनत के साथ आपके सामने रखी जाती हैं, और इसके अंदर ओकेजनल चीज़ों को जो है, जो वेरी रेयरली ओकेजनल जो चीज़ें हैं उनको सिर्फ नहीं आपके सामने पेश करने की कोशिश की जाती, बल्कि वो चीज़ें जो सिलसिलावार आती हैं और जो एक बेसिक नेसेसिटी है फॉर एजुकेटिंग द मैसेस, उसको देखते हुए हम दो तीन टॉपिक्स और भी रखेंगे। ज़ौक़ है, फ़हम है, इरादा है। लेकिन इस सब के बाद आखिरकार इंसान को जो ज़िंदगी दी जाती है, उसके बाद मौत है ठिकाना, और उसके बाद इंशाअल्लाह कभी ना कभी इंशाअल्लाह ताला अबदी ज़िंदगी भी जी नसीब होगी। लेकिन उस वक़्त तक हम इस दुनिया में नहीं हों। क्योंकि या जन्नत में, और दोनों चीज़ों से डर लगता है। इस चीज़ से भी डर लगता है कि कहीं जन्नत में जाने से रह ना जाए, और इस चीज़ से भी कहीं दोज़ख की तरफ ना कर दिए जाएं। बड़ा बुरा ठिकाना है। इवन वो जो दरमियान वाली दीवार है, अस्हाबुल आराफ, अल्लाह ताला बचाए। अच्छा, इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ, आप भी दुआ किया करें, अल्लाह करे कि हम लोग सारे लोग जन्नत में मिलें, तो वहाँ पे भी पढ़ें। यकीन माने लोगों को याद करेंगे, लोगों को याद नहीं करेंगे ना, वहाँ पे भी तो बिछड़े हुए लोग नहीं मिलेंगे। आगे चलते हैं। अल्लाह ना करे कि कोई भी बिछड़ा हुआ हो, अल्लाह करे कि फिर तो हमें इस चीज़ पर टाइम ही ना लगे, फिर हम सारे मिल के उन लोगों को याद करें जो वाकई जिन तक पाकिस्तानी जो है ना, खासकर उनके पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह शीन हा दाल का सबक है। उसके बाद हम दो टर्मिनोलॉजीज इनको देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक सारम के साथ जब पॉडकास्ट हुआ था, हेल्थ वाले प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लीजिएगा, एक ही पॉडकास्ट पड़ा हुआ है, सारिम भाई के साथ हुआ था। तो उसके अंदर एक और पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड हुआ था जो कि था बिलाल भाई के साथ। तो उसका 25 मिनट का एक क्लिप जो है वो कट गया है, लेकिन 9 पॉइंट सम मिनट का वो क्लिप है। और मेरे से गलती हो गई कि मैं किस तरह वो कट गया, डोंट नो, लेकिन वो सारा ही ऐसा। और मैं चूँकि देखता हूँ कि चीज़ें जो हैं अलग अलग और एक सी होती हैं, तो इन दो टर्मिनोलॉजीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे, अलग अलग और एक सी। और तशबीहात और इस्तारे जो हैं, मेटाफर, उनके ज़मन में चूँकि कहा गया है
कि नून हा रॉ नहर के बारे में भी बात की जाए। पेड़ के बारे में हम पहले भी कर चुके हैं, तो नहर के ऊपर हमने तो यकीन माने जन्नत की इंशाल्लाह बातें होंगी। उसके बाद है जहन्नुम की भी सारी बात है। जब नहर की बातें होंगी तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए तो एक आखिरत के उखरवी, क्योंकि हमारा हदफ वो है, उखरवी हदफ है, तो उसको साथ बैलेंस आउट जरूर करेंगे इंशाल्लाह। आगे कोई डाउट न रह जाए, आगे कोई डाउट न रह जाए दिल में। शुबा पढ़ेंगे, वसवसा पढ़ेंगे, इस्तिस्ना पढ़ेंगे। इख्तियार मुख्तार के अंदर हम देख चुके हैं। इखलाकी वजूद और इखलाकी शऊर के ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर वर्किंग बहुत कम हुई है, मेरे से भी कम हुई है, मतलब मेरे से ख़ुद भी इस पर बहुत ज़्यादा काम अभी करने वाला है। अल्लाह ताला करे कि जिस तरह हम आगे बढ़ते हैं हमारी इल्म में भी इजाफ़ा फरमाए। जितनी इल्म आगे पढ़ेंगे। फहरिस्त में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एहसास ज़िम्मेदारी और एहसास जवाबदेही, जिसके बिना पर जो भी काम चल रहा होता है वो सबसे बड़ा मोटिव जो है वो एहसास जवाबदेही आखिरत में और एहसास ज़िम्मेदारी दुनिया में। अल्लाह करे कि उस टाइम आखिरत में कोई ज़िम्मेदारी ना हो, लेकिन ज़िम्मेदार हूँ आखिरत में भी किसी बड़े कॉज का इंशाल्लाह। आगे देखते हैं, कमज़ोर है या कमाल। कमज़ोर कमाल जोहर इखलाक कब मिलते हैं? जब छोड़ना ज़्यादा होता है और लेना कम। हर कानून और ख़िलाफ़ वर्जी उसको देखेंगे। रूहानी तमव्वुज के ऊपर बात होगी। गैर मजहबी आदमी को जो तस्कीन मिलती है किसी भी अच्छे कॉज के लिए काम करके, तस्कीन का उन्सुर मिलता है, तो ये गैर मजहबी आदमी, तस्कीन, उन्सुर, ये सारे वर्ड्स जो हैं इंशाल्लाह आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उसको वैसे तस्कीन जो मिलती है इधर ना बड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि गैर मजहबी कौन है। अच्छा, अगर तो आपने किताबुल अहादीस जो हैं उनमें से थोड़ा सा अभी तक कोई बीच में से जो चीज़ें हैं वो वाकई ध्यान से सुनी हैं, तो उनके अंदर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इस तरह की हैं जो आपको पिन पॉइंट करके बता रही हैं। इंशाल्लाह हम मतलब वो चीज़ें हैं जो मशअले राह हैं। होता क्या है कि मजहबी आदमी या गैर मजहबी आदमी ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं वो असल में ठीक होते हैं, असल में वो हो सक अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले जो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो मैंने सीखा है ना आज तक, वो सबसे बिगर जो क्वेश्चन है अभी तक जो अल्हम्दुलिल्लाह जिसको मैं सीख सका हूँ वो था और सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर मैंने सोच विचार की है वो था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ पीस मेकर। अब जब पीस मेकिंग होती है ना तो उसमें दोनों तरफ से मतलब मजलूम भी होता है और जालिम भी होता है। अच्छा, दोनों का साथ देने का कहा है कि मजलूम का भी और जालिम का भी अल्लाह के नबी ने। तो और इसके अलावा जब आप ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब इमरजेंसी कॉल मतलब उसकी कॉज जो है ना कोई इमरजेंसी होती है। अब इमरजेंसी के अंदर होता क्या है, एक इमरजेंसी तो होती है ना वो वार्ड्स वगैरह के अंदर, वो वाली नहीं, एक दूसरी इमरजेंसी होती है जो कि ओवरऑल पूरी जगहों पे नज़र आती है। उसको फिर आप इस दफ़ा और उस दफ़ा किसी के अंदर भी देख सकते हैं। तो वो जो इमरजेंसी होती है ना वो उसकी वजह से गैर मजहबी आदमी कई दफ़ा, बल्कि हो सकता है वो मजहबी आदमी हो और ज़्यादा मजहबी आदमी हो, ओवर मजहबी होने की वजह से वो बंदा, अल्लाह बेहतर जानता है, वैसे इस टाइम पे चूँकि बातें इसी तरह ही हैं, वो कई दफ़ा कम्युनिटी का बुरा चेहरा उनको सामने रखने के लिए वो उनको रिफ्लेक्ट करवाता है, जो कि एक बुरी चीज़ होती है। बज़ाहिर दिखने में फर्स्ट इम्प्रेशन में वो चीज़ बुरी लगती है, लेकिन उसके बाद इंसान खुद ब खुद सोचता है कि क्या मेरे मुआशरे में
ऐसे ही नहीं हो रहा। फिर इंसान कहता है यार ये हो सकता है सुलह कराने के अंदर ये बंदा काम कर रहा हो, यानी जिसको पीस मेकिंग कहते हैं। अब सुलह के अंदर जब जाते हैं हम तो वो फिर एक अदर डायमेंशन है। मतलब वो तो कहा गया है कि भाई अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो तो वो दूसरी साइड पे भी आपने ही जो दूसरा कहते हैं ना कि मेरा दूसरा कौन है। तो अच्छा, मैंने कुछ लोग जो हैं वो अपने साथ एक्सपर्ट्स रखे हैं दूसरा के, तो वो दूसरा जो है वो यकीन माने दूसरा कोई और नहीं हो सकता, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम के अलावा हमें, उनकी रहनुमाई के अलावा हमें दूसरा कभी नहीं मिल सकता। और जहाँ तक बात है कि दूसरा इस लिहाज से हो कि जब अच्छा हल्की हल्की बारिश हो रही है, दूसरा इस लिहाज से हो कि इंसान के पास कौन होता है तो वो फिर अल्लाह ही है दूसरा। ठीक है, इंसान के साथ होता है जो जिस चीज़ का जिक्र कर रहा होता है। अल्लाह करे कि मुझे इसी तरह की नशिस्तें करते हुए अल्लाह ताला हमें इसी तरह नशिस्तें करते हुए उठाए और अल्लाह ताला इसी तरह क़यामत वाले दिन भी उठाए। तो अच्छा होता ये है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रूहानी तमव्वुज हो गैर मजहबी आदमी, लेकिन फिर भी हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्योंकि दुनिया इसी दुनिया में रहना है, तो एक हद तक वो रिफ्लेक्शन दिखाना कम्युनिटी का और उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके दिखाना जो कि उम्मुल कबायस है वो ज़रूरी है। लेकिन उसको पकड़ के वो अगर उसको उसकी रेडिकेशन फिर ज़रूरी हो जाती है। वो बंदा तो शहाद हो गया, ठीक है, बंदा शीन हा दाल उसके ऊपर ठहर गया, गवाह बन गया। अब उस जो जब उस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि जिसके ऊपर हमने एक पूरी तस्कीन लेने की कोशिश की होती है, तो अब देखना ये है कि आया वो सिर्फ और अब वो देखना ये है कि वो नाबीना तो नहीं है। ठीक है, नाबीना होना जो है वो गलती के बहुत ज़्यादा उसमें चांसेस हैं और ये हमारे पास केसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, नाबीनाई होने के की वजह से बहुत ज़्यादा केसेस हैं, जबकि बीना होकर जो नाबीना रहना वो हमारे पास जो है ये काबिल गिरफ्त है। ठीक है, अल्लाह ताला करे कि हमें हमारे चलें। मैं तो कहता होता हूँ आज से शुरू कर लें, सब कुछ नहीं था, आज से पढ़ना शुरू कर लें, आज से चीज़ें देखनी शुरू करें। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो एज अ फर्स्ट इम्प्रेशन मेरी लाहौर के बारे में बनी है। तो इनमें बहुत सारे अभी लोगों का मैंने जिक्र नहीं किया। ठीक है, मैं सारों के ऊपर कुछ ना कुछ बात, कुछ अल्फाज के ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि अभी तक मैं जो है सीखने के मराहिल में हूँ और पढ़ने के मराहिल में हूँ, तो और पढ़ने की हद तक हम फुल जंगो जदल तक भी जाते हैं। तो बस उस तक जो है अपने आप को मजबूत करें, अपने अल्फाज में, आपके अल्फाज में निखार आएगा, फेस पे ना भी आए तो वो अल्लाह का यकीन माने वो दरकार भी नहीं है। ठीक है, जो चीज़ दरकार है ना वो उखरवी आज़ादी है। उखरवी आज़ादी जहाँ इंसान अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सके, अपनी मन चाही। तो मन, मैं तो उन्हीं को समझता हूँ, अहले मन का वर्ड यूज़ किया था, उस पर काफ़ी सारी तनकीद सुनी है। तो ये क्या कहें आप, हर चीज़ के अंदर से बस सिर्फ तनकीद का ज़ाविया किस तरह निकालना है वो देखते हैं। और जो ऐसा ठीक है, शायद शेर व शायरी में इतना हुस्न नहीं होता
जितना कुरान की आयतों में होता है, लेकिन पढ़ें तो फिर है ना। तो अल्लाह ताला करे कि हम भी यार, वैसे मुझे अब कभी कभी दिल करता है कि ना बस वो जो हिलजुल वाला है ना, मंजिल वाला, वो कुछ देर के लिए ना एक रेस्ट लेके सिर्फ बस वही करूँ, उससे वो मतलब रिकॉर्ड में लेके आऊँ। अगर आप कहेंगे तो उसका भी छोटा छोटा कहीं कहीं पे आपको रिकॉर्ड्स में चीज़ें इंशाल्लाह पेश करेंगे, और वो इजी स्टाइल में, मतलब इस तरह नहीं कि सीधे बैठ के ये वो नहीं, बैठे हुए करवटों के बल जिस तरह अल्लाह ताला को हर तरह से याद करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़रूरी है आज की इस तेज़ तरीन दुनिया के अंदर, जहाँ यकीन मानने में जब से लॉ हो रहे हूँ, मैं अपने किसी काम के लिए लास्ट लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, कभी बैंक में अपना कोई कोई कार्ड ना तो डाला है, किसी सवारी को लेके गया हूँ, दैट्स अनदर थिंग, किसी को लेके गया हूँ, एक और चीज़ हो सकती है। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह ये इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, और अभी भी नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और इस लानत से बचना ही है इंशाल्लाह। और अगर इसको इस फजूल पैसे को कहीं पे यूज़ करना है तो वो तरवीज के लिए ही यूज़ करेंगे, इसी काम में खपा देंगे, इनसे लड़ने में, सूद रिबा से जंग में, रिबा के खिलाफ जंग में रिबा का पैसा यूज़ होगा इंशाल्लाह। बेस्ट सोर्स यही मुझे तो नज़र आता है, अगर कुछ गनीमत है तो। अदरवाइज चांसेस वैसे मध्यम है, बहुत मध्यम है, ठीक है। तो मैं यार एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगा, आइडेंटिटी 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 कार्ड जो है वो काफ़ी देर से एक्सपायर्ड है, मतलब 4-5 माह हो गए हैं। इंशाल्लाह उसको मैं असल में चाह रहा था कि हमारा पुराने तरह का बना हुआ है, तो वो हम कोशिश कर रहे थे कि हम दोनों का सेम हो जाए, सेम मतलब यानी दोनों का एक्सपायर हो जाए, तो फिर बच्चों का सारी चीज़ों का अंदराज जो है प्रॉपरली जो है डाटा जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाए, जिससे चीज़ें जो हैं स्टेटस भी बेहतर हो जाएगा। तो स्टेटस जो है वो उस पर कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये क्या मतलब सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड के अंदर स्टेटस क्या होता है, मैरिड और अनमैरिड, ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम 10 years, इट्स बिन 10 years। तो एक और बात है कि अच्छा मैंने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन एप्लीकेशन ट्रैक में ही नहीं आ रही, चूँकि मेरा चिप वाला नहीं है, मैं उससे भी पहले का बना हुआ है, तो शायद इसी वजह से जो स्टेटस है उसको हम टाइम पे घर बैठे नहीं तब्दील कर सकें। इंशाल्लाह तो जल्द जो है हो जाएगा। तो इसके अलावा ये चीज़ें वो हैं कि जो मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें वो हैं जिनको मैंने चैनल के टैग्स के अंदर किसी एक बंदे को ही किया हुआ है। कभी था कि मैं 2-3 मतलब उन लोगों को भी मैं करता होता हूँ जो ज़्यादा तनकीद करते हैं, उन पर हम फिर निछावर कर देते हैं। तो लेकिन अभी भी कुछ लोग जो वाकई काबिल सताइश हैं, जिनको हम अक्सर रीड करने की कोशिश करते हैं, जिनसे हम सीखने की चीज़ें अखज़ करते हैं, उन हस्तियों को हमने अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा टाइम के लिए, बल्कि पहले काफ़ी देर किए रखा है, फिर मैंने एक दफ़ा टैग सारे बदल दिए थे क्योंकि नए नई वीडियोज़ आ रही थी, तो उसको फिर डालना थोड़ी देर भूला रहा, लेकिन फिर दोबारा से अब 2 महीने हो गए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, मैंने कहा चलें अब मिलना तो जाता नहीं है, लेकिन एक प्रोपोगेशन ऑफ मैसेज कन्वीनियंस के साथ आप तक पहुंच जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।